नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जियो वोल्केनो पर और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, मैं फिर से आपके सामने एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जी हां साथियों, पे मैनेजर पर एक न्यू अपडेट आ रही है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार पे मैनेजर पर अब विद्युत बिलों का भुगतान भी होगा। जी हाँ, विद्युत बिलों का भुगतान अब पे मैनेजर पर ऑटो बिल प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि राज्य सरकार के क्या क्या दिशा निर्देश हैं और हम किस प्रकार से पे मैनेजर पर एफपीसी बिल द्वारा विद्युत बिल का भुगतान करेंगे और गलत बिल बनने पर हम उसे कैसे ऑटो रिवर्ट करेंगे। और साथ में हम ये जानेंगे कि विद्युत मीटर के नंबर को हम पे मैनेजर पर किस प्रकार से मैपिंग करेंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो सेशन की तरफ। साथियों, राजस्थान सरकार वित्त कोष एवं लेखा विभाग द्वारा 15 जून 2022 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय है राजकीय विद्यालयों के विद्युत व्यय के बिलों का ऑटोमेशन। यानी कि राजकीय कार्यालयों के जो विद्युत बिल हैं उन बिलों का भुगतान अब पे मैनेजर के द्वारा ऑटोमेटिक बिल प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। साथियों, राजकीय विभाग कार्यालयों के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा जनरेट किए जाने पर विद्युत व्यय के बिलों ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा आईएफएमएस पर प्राप्त होने एवं तदनुसार आईएफएमएस द्वारा एफपीसी बिल ऑटो तैयार किए जाने की व्यवस्था दिनांक 15 जून 2022 से लागू की गई है। जी हाँ साथियों, कहने का मतलब ये है कि राजकीय कार्यालयों में जो विद्युत का बिल आता है वह विद्युत विभाग द्वारा जनरेट किया जाएगा और उस जनरेट को आईएफएमएस पर भेजा जाएगा। आईएफएमएस के द्वारा उस भेजे गए बिल के अनुसार एफपीसी का बिल ऑटोमेटिक जनरेट किया जाएगा और यह व्यवस्था है वो 15 जून से लागू हो गई है। उक्त प्रक्रिया में निम्न कार्रवाई प्रेषित है। पहली है, विद्युत वितरण निगम द्वारा राजकीय कार्यालय विभाग के विद्युत व्यय के बिल उनके सिस्टम से जनरेट होते ही पे मैनेजर सिस्टम द्वारा ऑटो एफपीसी बिल बनाया जाएगा। यानी कि साथियों, विद्युत वितरण निगम के द्वारा राजकीय कार्यालयों के विद्युत व्यय के बिल उनके सिस्टम से जनरेट होते ही पे मैनेजर सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक एफपीसी बिल बन जाएगा, है ना, और बन जाएगा। यानी कि साथियों, जैसे ही विद्युत वितरण द्वारा किसी भी राजकीय कार्यालय का बिल बनाया जाएगा उसे तुरंत आईएफएमएस पर भेज दिया जाएगा और वहां से संबंधित कार्यालय का पे मैनेजर के द्वारा बिल ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बिजली मीटर नंबर से बजट मद जिसे विद्युत व्यय के बिल का भुगतान किया जाना है कि मैपिंग की जाएगी। यह प्रक्रिया एक बार ये होगी। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी डीडीओस के लिए, आहरण वितरण अधिकारियों के लिए, कि उन्हें अपने बिजली मीटर नंबर को पे मैनेजर पर जाकर मैपिंग करनी है और यह मैपिंग एक बार करनी है। यदि आपके एक से अधिक बिल आते हैं तो सभी मीटर की आपको पे मैनेजर पर मैपिंग करनी है, जिससे कि जिस मद से आपका बिजली बिल का भुगतान हो रहा है उसकी मैपिंग हो सके। पे मैनेजर सिस्टम द्वारा बनाया गया उक्त एफपीसी बिल संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को बिल भुगतान की अंतिम तिथि से 5 दिन पूर्व तक प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात बिल कोषालय को ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। कोष कार्यालय को यह बिल पारित करने हेतु 1 दिवस उपलब्ध होगा। जी हाँ साथियों, पे मैनेजर सिस्टम के द्वारा जो बनाया गया जो एफपीसी का बिल है वो सभी डीडीओ को बिल के भुगतान होने से 5 दिन पूर्व तक दिखाई देगा। यदि आपको उस बिल में कोई किसी प्रकार की कोई गलती दिखाई देती है तो आप उस बिल को रिवर्ट कर सकते हैं, अन्यथा बिल सीधे कोष कार्यालय को ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी और कोष कार्यालय को यह बिल पारित करने हेतु सिर्फ 1 दिन का मौका मिलेगा। यानी कि कोष कार्यालय को सिर्फ 1 दिवस का मौका उपलब्ध होगा कि वह बिल का भुगतान कर दे। सिस्टम द्वारा तैयार किए गए उक्त बिल की जांच आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार की जानी है। पे मैनेजर सिस्टम के द्वारा ऑटो प्रोसेस के द्वारा बनाया गया यह एफपीसी बिल सभी डीडीओ को 5 दिन पूर्व भुगतान की दिखाई देगा।
तो आपको ये बिल चेक करना है कि ये बिल सही है या गलत है। उसके लिए आपको निम्नानुसार प्रोसेस करनी है। सबसे पहले आपको ऑथराइजेशन पर जाना है। ऑथराइजेशन में जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इलेक्ट्रिसिटी बिल में जाने के बाद आपके दो ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा बजट हेड मैपिंग और दूसरा ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिफिकेशन। फर्स्ट वाले ऑप्शन से आप अपने बजट हेड की मैपिंग करेंगे, जहां पर आपसे विद्युत मीटर का नंबर मांगा जाएगा और वहां उसको नंबर डालकर बजट हेड की मैपिंग करेंगे। और सेकंड में आपका जो बिल ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है उसको आप वेरीफाई करेंगे। यदि वह बिल सही है तो वह उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रेजरी में चला जाएगा, और यदि वह बिल गलत है तो आप उसे रिवर्ट कर देंगे। आहरण वितरण अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित उक्त एफपीसी बिल की रिपोर्ट जनरेट करके इसका मिलान विद्युत वितरण निगम द्वारा जारी विद्युत व्यय के बिल जो डीडीओ लॉगिन में भी प्रदर्शित होंगे से कंफर्मेशन किए जाने का दायित्व आहरण वितरण अधिकारी का होगा। जी हाँ साथियों, जो आहरण वितरण अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित जो बिल अपने को दिखाई दे रहा है एफपीसी बिल, उसकी रिपोर्ट को आप डाउनलोड करके उसे चेक करेंगे और उसे विद्युत विभाग द्वारा जो विद्युत व्यय का बिल बनाया गया है जो डीडीओ लॉगिन पे भी दिखाई देगा, दोनों को आपस में मैच करेंगे कि कहीं बिल में मिसमैच तो नहीं है, इसलिए आप उसका कन्फर्मेशन करेंगे। विद्युत वितरण निगम द्वारा जारी बिल पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, जी हाँ, यदि विद्युत वितरण निगम द्वारा जो बिल दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर डीडीओ द्वारा रिमार्क नोट किया जाएगा, जो कि संबंधित विद्युत वितरण निगम के पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। और आप जो डीडीओ लॉगिन पर आपको विद्युत वितरण निगम द्वारा जो बिल दिखाया जाएगा उसको आप चेक करेंगे। यदि आपको उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो आप उसमें रिमार्क करेंगे, और रिमार्क करने के बाद आपका जो रिमार्क है, जो नोट है, वो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की साइट पर दिखाई देगा। विद्युत वितरण निगम द्वारा पुनः बिल जनरेट किए जाने पर तदनुसार पे मैनेजर सिस्टम द्वारा पुनः बिल बनाया जाएगा। और आपने जो रिमार्क किया है उसके बाद विद्युत विभाग के पोर्टल पर वह रिमार्क दिखाई देगा। विद्युत विभाग दोबारा से उस रिमार्क को सही करके पुनः बिल जनरेट करेगा, और फिर उसके बाद पे मैनेजर दोबारा से ऑटो प्रोसेस के द्वारा एफपीसी बिल जनरेट करेगा। विद्युत व्यय बिल के भुगतान की अंतिम तिथि से 3 दिन पूर्व बिल ऑटो पास कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, विद्युत व्यय के विद्युत व्यय का जो बिल की भुगतान की जो अंतिम तिथि है उससे 3 दिन पूर्व ही जो बिल है वो ऑटो पास हो जाएगा, ताकि अंतिम तिथि से पहले बिल का भुगतान किया जा सके। जी हाँ साथियों, यहाँ दे रखा है पीडीएफ में कि पे मैनेजर की साइट पर आप जाएंगे डीडीओ लॉगिन के द्वारा, उसके बाद आप ऑथराइजेशन पे जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑटो बिल के नाम से एक टैब दिखाई देगा। उस टैब पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दिखाई देंगे, इलेक्ट्रिक मीटर बजट हेड मैपिंग और दूसरा है इलेक्ट्रिक बिल वेरिफिकेशन। मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक मीटर बजट हेड मैपिंग में आप इलेक्ट्रिक मीटर का नंबर डालेंगे और बजट हेड की मैपिंग करेंगे, और सेकंड वाले में आप इलेक्ट्रिक बिल जो एफपीसी बिल जो जनरेट हुआ है ऑटोमेटिक उसको आप वेरीफाई करेंगे। तो साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं नए शिक्षा विभाग से जुड़े हुए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।